राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की राजकुमारी यथा नाम तथा गुणी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। राजा चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीर बनाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप बल ज्ञान इन तीनों में बड़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के राजकुमार आए। एक ने कहा, मैं कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता पर चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा कि मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की ओर से बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए। सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उसके गुणों के रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इसका कहकर बेताल राजन बोला, बताओ राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौट गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बताइए रूसर।